हेलो एवरीवन, वेलकम टू DSR क्लासेस। और आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर की एक और नई यूनिट, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एक और नया टाइप, विच इज़ वर्ड कॉल्ड ट्रीज। नाउ ट्रीज क्या होते हैं? देखिए, अ ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि ट्री एक हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, अब बाइनरी ट्री क्या होता है? अब बाइनरी ट्री इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि बाइनरी ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये क्या है, एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। सपोज कीजिए मेरा बाइनरी ट्री कुछ इस तरह का होता है। ओके, इसमें क्या होता है, देखिए, जो ये भी सारी एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, यानी कि ट्री के सारे एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोल सकते हैं। यानी कि 1 भी मेरी एक नोड है, 3 भी नोड है, 7, 12, सारी की सारी मेरी नोड्स हैं। और इनका कलेक्शन कर दो तो क्या बनता है, हमें एक बाइनरी ट्री मिल जाता है। ओके, सो सबसे पहले आता है रूट नोड। क्या होता है? देखिए, रूट नोड का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्री की, सपोज कीजिए ये ट्री है, इस किसी भी ट्री की, सपोज इस ट्री में जो स्टार्टिंग नोड होती है ना, जो स्टार्टिंग नोड, यानी कि स्टार्टिंग नोड कह सकते हैं, फर्स्ट नोड, वो क्या होती है, आपकी रूट नोड होती है। तो यानी कि अगर इस ट्री की बात करते हैं, इसमें रूट नोड क्या है, 1 है। ओके, नाउ लीफ नोड, यानी कि लीफ नोड या फिर टर्मिनल नोड क्या होती है? लीफ नोड, टर्मिनल नोड का मतलब क्या हो गया, जस्ट देखिए, अ नोड दैट हैज नो सक्सेसर और नो चाइल्ड, यानी कि एक ऐसी नोड जिसका ना तो कोई सक्सेसर हो ना तो कोई चाइल्ड हो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अ नोड विद 0 डिग्री, यानी कि एक ऐसा नोड जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो ना। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सक्सेसर क्या होता है या फिर चाइल्ड क्या होता है। देखिए, सक्सेसर का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे देखिए लेफ्ट सक्सेसर या फिर लेफ्ट सब ट्री। देखिए, द पार्ट विच इज एट लेफ्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो किसी नोड के लेफ्ट में हो, वो क्या होता है, आपका लेफ्ट सक्सेसर होता है या फिर लेफ्ट सब ट्री होता है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए अगर मेरे को बताने की इसका लेफ्ट सक्सेसर या फिर इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, नोड 1 का। देखिए, इस नोड के लेफ्ट में कौन सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये पार्ट है लेफ्ट में इस नोड के। सो ये क्या हो गया, लेफ्ट सब ट्री कह सकते हैं या फिर लेफ्ट सक्सेसर। ओके, लेफ्ट सक्सेसर हो गया ये। और जो पार्ट, सिमिलरली जो पार्ट इस नोड के राइट में है, वो क्या हो गया, आपका राइट सब ट्री या फिर राइट सक्सेसर है। ओके, सक्सेसर। अब लेफ्ट चाइल्ड क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड। लेफ्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल, किसी भी पर्टिकुलर नोड के, किसी भी पर्टिकुलर नोड पे जो नोड वैल्यू उसके लेफ्ट में होगी वो उसका लेफ्ट चाइल्ड, जो उसके राइट में होगी उसका राइट चाइल्ड। सपोज कीजिए मेरे को नोड 2 का बताने के लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, राइट चाइल्ड क्या होगा। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, उसके देखिए लेफ्ट में कौन सी नोड वैल्यू है, 4, उसके राइट में है 5, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया 4, राइट चाइल्ड हो गया 5। अगर 1 का बताना है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 2, क्योंकि 2 लेफ्ट में, 1 का राइट चाइल्ड क्या है, 3, इसके राइट में है। ओके, सो ये हो गया लेफ्ट और राइट चाइल्ड। ठीक है, तो देखिए अब इसके डिफाइन में आता है, लीफ और टर्मिनल नोड क्या मतलब क्या हुआ, अ नोड दैट हैज नो सक्सेसर और नो चाइल्ड, यानी कि ऐसी नोड जिसका ना तो कोई सक्सेसर हो ना तो कोई चाइल्ड हो। देखिए, इसमें ऐसी कौन सी नोड है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। देखिए, रूट नोड 8 को देखिए, नोड 8 को देखिए, इसमें ना तो इसका कोई लेफ्ट सक्सेसर है, ना राइट सक्सेसर है, ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है, ना कोई राइट चाइल्ड है। ऐसी नोड्स को बोलते हैं हम लीफ नोड या फिर टर्मिनल नोड। तो इसमें लीफ और टर्मिनल नोड्स कौन कौन सी है, 8 हो गई, 9, 10, 6, 11 एंड 12, ये हो गई हमारी लीफ नोड्स। ओके, नाउ इसमें एक डिफाइन नोड थी इसकी, अ नोड विच इज विद 0 डिग्री, अ नोड विद 0 डिग्री। नाउ डिग्री क्या होती है किसी नोड की, किसी नोड की डिग्री क्या होती है वो भी देखते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ अ नोड, नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड, यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर नोड की, आपको डिग्री बतानी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड, यानी कि उस ट्री के, मतलब उस नोड के नंबर ऑफ सब ट्रीज कितने हैं वो बताने हैं हमें। नाउ सपोज कीजिए उसी एग्जांपल पे आते हैं ना, मुझे बताना है इस नोड 1 की मुझे डिग्री बतानी है, नोड 1 की मुझे क्या बतानी है, डिग्री बतानी है।
देखिए इसके नंबर ऑफ सब ट्रीज कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया लेफ्ट में और एक इसके राइट में, तो इस नोड की डिग्री क्या हो गई 2। सिमिलरली अगर मैं वो कहता है कि डिग्री ऑफ नोड 2 बतानी है आपको, तो इसमें भी इसके 2 सब ट्रीज है, एक ये इधर लेफ्ट और एक राइट, ठीक है, इसकी भी डिग्री 2 हो गई। अगर आपको 3 की बतानी होती तो इसके भी 6 और 7, देखिए अलग अलग है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो 2 हो गई। नाउ अगर आपको कहता है कि आपको डिग्री ऑफ 4 बतानी है, डिग्री ऑफ 4 बतानी है, देखिए इसके पास लेफ्ट में एक ओनली लेफ्ट में है ना, राइट में तो कोई है ही नहीं, सो 4 की डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। सिमिलरली अगर आपको कहता है डिग्री ऑफ अ ट्री, कि आपको किसी पर्टिकुलर ट्री की डिग्री बतानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब किसी कोई भी नोड ट्री के अंदर, कोई भी नोड जिसकी मतलब कोई भी ऐसी नोड जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो, मतलब ऐसी नोड जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो, वही क्या होती है आपकी ट्री की डिग्री हो जाती है। नाउ देखिए ऐसा कोई नोड जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो 1 है, 1 की डिग्री 2 है, 2 की डिग्री भी 2 है, 3 की डिग्री भी 2 है, 5 की डिग्री भी 2 है, 7 की डिग्री भी 2 है, यानी कि ये सारे नोड्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री क्या है 2 है, और किसी भी इस ट्री में 2 से ज्यादा डिग्री मतलब किसी नोड की नहीं है। सो इस पूरी ट्री की डिग्री क्या हो गई 2, यानी कि डिग्री ऑफ अ ट्री का सिंपल कंसेप्ट है कि मतलब किसी भी पूरे ट्री के अंदर किसी भी ऐसी कोई पर्टिकुलर नोड जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री हो, वो क्या हो जाती है ट्री की डिग्री हो जाती है। ओके, नाउ अब नई को चीज देखते हैं, नई चीज नाउ देखते हैं एज क्या होता है। एज इट इज अ लाइन विच कनेक्ट 2 नोड्स, सिंपली यानी कि एक ऐसी लाइन जो 2 नोड को कनेक्ट करती है। सपोज कीजिए मेरे पास अगर ये ट्री है, सो अगर 1 और 2 अगर नोड्स है मेरी, सो इसमें मेरी एज क्या है, ये रही, देखिए 2 नोड्स को कनेक्ट कर रखा है, 2 और 4 में ये कनेक्ट कर रखा है, सो ये हो गई एज। नाउ अब कहता है पाथ क्या है, पाथ क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस या फिर एक वे ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एजेस फ्रॉम स्टार्टिंग सोर्स टू स्टार्टिंग, या फिर कह सकते हैं सोर्स टू एंड, या फिर डेस्टिनेशन, यानी कि एक सीक्वेंस होता है एजेस के, कॉन्जिक्यूटिव एजेस का सीक्वेंस होता है स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन तक। देखिए इसमें देखिए ये नोड है मेरी, सपोज कीजिए ये, और एक मेरी लास्ट नोड ये रही, देखिए ये एक सीक्वेंस नहीं है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। देखिए स्टार्टिंग से एंड तक कॉन्जिक्यूटिव एजेस से मदद से क्या हो रही है, सारी नोड्स कनेक्ट हो रही है, और ये एक पाथ बन गया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जैसे ये एक मेरा पाथ है, ये भी मेरा एक पाथ हो सकता है, ये भी मेरा पाथ हो सकता है, ये भी मेरा पाथ हो सकता है, यानी कि सिंपल सी बात है, सीक्वेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव एजेस का स्टार्टिंग से एंड तक, सिंपल। नाउ अगर आपको कहते हैं कि आपको हाइट ऑफ अ ट्री, यानी कि किसी भी ट्री की आपको हाइट बतानी है, तो उसकी हाइट क्या होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन लॉन्गेस्ट पाथ, क्या नंबर ऑफ ब्रांचेस इन लॉन्गेस्ट पाथ इन अ ट्री, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन लॉन्गेस्ट पाथ इन अ ट्री फ्रॉम रूट नोड टू टर्मिनल नोड। ओके, रूट नोड से टर्मिनल नोड तक जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, उसकी जो ब्रांचेस होगी वो बतानी है हमें। देखिए अगर मुझे क्वेश्चन कहता है कि मुझे कि इस ट्री की मुझे हाइट पता लगानी है, तो इस ट्री की हाइट क्या होगी, देखिए रूट नोड क्या है, रूट नोड ये रहा। नाउ अब हमें सर्च क्या करना है कि इस ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। देखिए ये पाथ आप चेक करिए, 1 2 3, इसमें देखिए 3 नोड्स आ रही हैं आपकी, 1 के बाद रूट नोड के बाद 1 2 3। इसके अलावा कोई लॉन्गेस्ट पाथ दिख रहा है आपको, यस एक ये भी हो सकता है, ये पाथ कौन सा, ये वाला 1 3 8 9, इसमें भी 3 नोड्स आ रही है आपकी, यानी कि ये 2 ही पाथ्स हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट है ना। देखिए अब इसमें हमें गिनने की नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है। अगर आप इस पाथ की बात करें, इस पाथ की बात करें, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी आ रही है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 ब्रांचेस है, तो इसकी हाइट क्या हो गई, हाइट इज इक्वल टू 3, सिंपल। नाउ अगर आपको कहता है कि हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, ट्री के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर नोड की हाइट पता लगानी है। सपोज कीजिए अगर मेरे को कहते हैं कि मुझे इस ट्री में मुझे 2 की हाइट पता लगानी, क्या पता लगानी, 2 की हाइट। सो कुछ नहीं करना, आपको इसको रूट नोड मान लो, इसको रूट नोड मानो, और वही आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट पाथ देखना, सर्च करना है लॉन्गेस्ट पाथ, और उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस गिन लेंगे, सिंपल। देखिए 2 अगर मेरी नोड है, तो देखिए इसमें लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, ये ओनली यही पॉसिबल है, 2 4 6, क्योंकि इसके राइट में 5 है, यानी कि 2 5 तो पॉसिबल नहीं है, इससे लंबा तो 2 4 6 है, या फिर ये भी कह सकते हैं 2 4 7। ये 2 पाथ है सबसे लॉन्गेस्ट, 2 4 6 या फिर 2 4 7।
तो देखिए इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस गिन लीजिए, कोई भी पाथ ले लीजिए, मैंने ये पाथ ले लिया 2 4 6, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी आ रही है 1 एंड 2, यानी कि 1 एंड 2। तो इस पर्टिकुलर नोड यानी कि नोड 2 की हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई 2। नाउ देखते हैं डेप्थ क्या होता है। डेप्थ ऑफ अ ट्री, देखिए डेप्थ भी हाइट ही होता है, मतलब डेप्थ और हाइट सिमिलर होता है। नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड, यानी कि अगर मैं कहता है इस ट्री की आपको डेप्थ पता लगानी है, आपको वही करना है सिंपल, रूट नोड से लीफ नोड तक जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है उसकी मतलब आपको ब्रांचेस गिन लेनी है, वो आपकी हाइट, वो आपकी डेप्थ हो जाएगी। इसमें देखिए इसकी डेप्थ, इसका लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो सकता है 1 2 3, ये भी हो सकता है 1 2 4 8 भी हो सकता है, एंड 1 3 6 10 भी हो सकता है, 1 3 6 11 भी हो सकता है, 1 3 7 12 भी हो सकता है। यानी कि 4 4 5 हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट है। कोई भी पाथ लीजिए, मैंने ले लिया 1 2 4 8 ले लिया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 है, तो उसकी डेप्थ क्या हो गई ट्री की 3। नाउ इसमें थोड़ा चेंज है इसमें, जैसे हमने देखा था किसी पर्टिकुलर नोड की अगर आपको वो निकालनी होती है हाइट, तो क्या करना होता है हमने सीखा है। लेकिन अगर इसमें आपको अगर मान लो किसी पर्टिकुलर नोड की आपको अगर डेप्थ निकालनी है, तो इसका थोड़ा सा केस थोड़ा अलग है। देखिए अगर मैं कहता है कि मुझे इसमें नोड 4 की मुझे इसकी डेप्थ पता लगानी है, सो इसकी डेप्थ क्या होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको रूट नोड से जिस भी नोड की आपको डेप्थ पता लगानी है, वहाँ से रूट से उस नोड तक आपको सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को सर्च करना है और उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस को गिन लेना है। देखिए हाइट में हमने क्या करता उस नोड से जो सबसे लीफ नोड है उसमें लॉन्गेस्ट पाथ को देखा था और ब्रांचेस गिनी थी। इसमें उल्टा है, इसमें जिसका निकालना है तो रूट नोड से वहाँ तक जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें ब्रांचेस गिन लीजिए। तो देखिए अगर मुझे नोड 4 की मुझे डेप्थ पता लगानी है तो इसकी डेप्थ क्या हो सकती है। देखिए इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, यही है 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 ही है लॉन्गेस्ट पाथ। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है 1 एंड 2, तो रूट 4 की डेप्थ कितनी होगी 2। ओके, नाउ अगर मैं वो कहता है कि मुझे डेप्थ पता लगानी है 10 की, मुझे डेप्थ पता लगानी है 10 की डेप्थ क्या है। देखिए रूट नोड क्या है 1, सो देखिए 1 से 10 तक सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है 1 3 6 एंड 10, यही हो सकता है 1 3 6 एंड 10, ये है सबसे लॉन्गेस्ट पाथ 1 3 6 एंड 10। तो इसमें देखिए नंबर ब्रांचेस कितनी है 1 2 एंड 3 ब्रांचेस है, तो इसकी डेप्थ क्या हो गई 10 की क्या हो गई 3। सो आज की क्लास में सब हमने इतना ही सीखा कि बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है, उसकी हाइट क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, लीफ नोड क्या होता है, रूट नोड क्या होता है, और जो मतलब इसके सिंपल जो की वैल्यूज होती हैं, मतलब जो सिंपल इसके टर्म्स होते हैं हमने वो सीखे, और हमने सीखा हाइट नोड डेप्थ ये सब कैसी है, ये क्या होता है ट्री के बारे में। सो नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीज को आगे और कंटिन्यू करेंगे, इसके और पार्ट्स को सीखेंगे कि एक्चुअली ट्रीज में होता क्या क्या है। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।